हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग का टॉपिक है लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। सो ये जो रीडिंग है जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है। तो जो चीज आपके साथ इस रीडिंग में रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर सिंपली आप आंख बंद करके उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। ओके, एक रिलैक्स माइंडसेट के साथ आपने बेसिकली अपने पर्सन को याद करना है। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो, इस चैनल को सपोर्ट करो। और अगर आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशंस आए तो भी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। सो चलिए फिर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या और भी बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप मेरी वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो, www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और कुछ प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में भी टैग कर दूंगी, तो अब बहुत ही ईजी है आपके लिए प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। सो जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट उनके फीलिंग्स क्या हैं इस समय आपके लिए जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। अभी जिस समय मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं। ओके, सो एल्डर ऑफ वैंड इज द फर्स्ट कार्ड। ओके, 8 ऑफ वैंड्स, द हायरोफेंट, Five of Pentacles, Oracle of Wands, 7 of Pentacles, Champion of Swords, Ace of Pentacles, the Star and the Lovers. Great. मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। या ओके, जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं है वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाईलाइटेड नंबर में है 1, 2, 3, 6, 7। या दीज आर द हाईलाइटेड नंबर। ओके, चलो एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जी है सबसे पहले। ओके, लेट मी चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एल्डर ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स, देयर इज लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो सबसे पहले तो इनकी एनर्जी इज लाइक फायर एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। मे बी ये पर्सन बहुत इगोइस्टिक है, मे बी ये पर्सन बहुत जल्दी जो है गुस्सा करने वाले लोगों में से हैं, जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, और आपके पर्सन इस समय उस एनर्जी में जहां पर दे आर वेरी बिजी। ठीक है, बहुत बहुत बिजी, बहुत एग्जॉस्टेड कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। मे बी देर राइट नाउ लॉट ऑफ थिंग जो उनकी अटेंशन डिमांड कर रही है। मे बी ये कुछ हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हैं। हेल्थ इशू होना, किसी तरीके की फाइनेंशियल ट्रबल होना, कोई करियर में ब्लॉकेज आई है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है आपके पार्टनर की, जिसकी वजह से काफी बिजी और काफी एग्जॉस्टेड आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। दे आर वेरी बिजी राइट नाउ। ठीक है, लेकिन इतने बिजी शेड्यूल में से भी ऐसा नहीं है कि वो आपको याद नहीं कर रहे हैं। दे स्टिल टेक देयर टाइम और आपको फिर भी मिस करते हैं, आपकी बातें याद आती हैं इन्हें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर बिजी हैं तो वो आपको याद नहीं कर रहे हैं या वो आपको मिस नहीं कर रहे हैं। वो चाहे बिजी हो चाहे खाली हो, आप उनके दिमाग में चलते हो, हर समय चलते हो। ठीक है, सो बट राइट नाउ जो उनकी एनर्जी है अभी इस समय, दे आर वेरी एग्जॉस्टेड। ठीक है, कोई स्ट्रेस है उनके ऊपर, कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस है। मे बी दे आर गोइंग थ्रू सम स्ट्रगल्स इन देयर करियर, अपने करियर में कोई स्ट्रगल से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। मे बी दे हैव टू प्रूव देमसेल्फ कि अपनी जॉब को प्रूव करना, अपनी प्रोफाइल को प्रूव करना पड़ रहा है आपके पार्टनर को। तो या राइट नाउ दे आर हाईली बिजी और बहुत सी ऐसी चीजें जो उनकी अटेंशन इस समय डिमांड कर रही हैं। एंड अगर आपके बारे में देखा जाए तो कि वो इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो दे आर जस्ट थिंकिंग के अभी मे बी ये राइट टाइम नहीं है आपको अप्रोच करने का, क्योंकि अभी बहुत सी चीजें हैं जो उनकी अटेंशन डिमांड कर रही हैं। तो दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ठीक है, आपको अप्रोच करने के लिए वो एक राइट समय का, एक राइट टाइम का डिमांड वेट कर रहे हैं। ठीक है,
इस समय 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, तो इट्स लाइक कंफ्यूजन ऑल्सो, कंफ्यूज्ड है आपके पार्टनर, जैसे कहते हैं ना ब्रेन फॉग, वो चीज हो गई है आपके पार्टनर, यानी कुछ भी क्लियर नहीं है उनके माइंड में, कंफ्यूज्ड हैं क्या करूं क्या नहीं करूं। सो क्योंकि वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कोई जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन, तो हाउ विल दे टेक स्टेप टुवर्ड्स यू, राइट। सो अभी वो यही सोच रहे हैं दैट दिस इज मे बी नॉट द राइट टाइम कि वो आपको अप्रोच करें, आपसे आगे बढ़कर बात करें। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, हायरोफेंट। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जहां पर आप लोगों के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हुई है ना, मे बी आपके पर्सन को किसी ने इन्फ्लुएंस करा, देयर इज समवन जिसने इन्फ्लुएंस करा आपके पर्सन को गलत तरीके से, आपके अगेंस्ट भड़काने की कोशिश करी गई है, और आपके पर्सन जो है उनके सामने कोई क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है कि सही क्या है गलत क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां पर ये व्यक्ति बहुत सी चीजें एज्यूम भी कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, या ये है वो है, कुछ चीजें जो इनको बताई जा रही हैं आपके अगेंस्ट वो शायद झूठ है, वो सच भी नहीं है, और आपके पर्सन उन चीजों को डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये भी उनके साथ चीजें चल रही हैं कि जहां पर अगर आपको खिलाफ उनको इन्फ्लुएंस करा जा रहा है ना, तो वो बातें इनसे डाइजेस्ट भी नहीं हो रही, लेकिन वो उन बातों को निग्लेक्ट भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन बातों को निग्लेक्ट भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है। मे बी इन्हें थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहिए, इन्हें आपसे क्लियर होकर बात करनी चाहिए, आपको कन्फ्रंट करना चाहिए, लेकिन अभी क्योंकि समय ऐसा नहीं है तो ये आपको अप्रोच भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की दिख रही है, एंड डेफिनेटली बस देयर इज समवन जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके अगेंस्ट। ठीक है, और ये कौन हो सकता है, ये कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, मेल फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट ये स्ट्रांगली कोई उनका फैमिली मेंबर ही है। ये आपके पर्सन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है, ये आपके पर्सन को और आपके पर्सन में भी इस व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ओके, ये उनकी मदर उनके फादर भी हो सकते हैं। सो देयर इज समवन जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं आपके पर्सन से जो उन्हें शायद मुझे लगता है डाइजेस्ट तक नहीं हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो हैरान हो रहे हैं उन सब बातों को सुनकर, स्पेशली अगर आप लोग मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, या अगर आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं कास्ट रिलीजन स्टेटस को लेकर, और अगर आपके पार्टनर की फैमिली जो है अगेंस्ट है इस रिश्ते के, और उनकी फैमिली अगर आपको पसंद नहीं करती, ये चीज आपके साथ 100% रेजोनेट करने वाली, 100% रेजोनेट करने वाली। ओके ओके, हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों, मे बी सी हायरोफेंट अगेन रिपीट हुआ है, और यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आई डोंट नो, बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिचुएशन भी काफी लोगों की एनर्जी में मुझे देखने को मिल रही है। यानी पॉसिबल है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, या हो सकता है आप भी ऑलरेडी मैरिड हो और मैरिज के बाद कहीं ना कहीं आप लोग मिले हो। ठीक है, सो ये भी चांसेस यहाँ पर है, और ये भी पॉसिबल है कि आप लोग सिंगल हो, जरूरी नहीं है कि मैरिड ही हो सकता है आप लोग सिंगल भी हो। बट यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है ना, लाइक हायरोफेंट विद 7 ऑफ पेंटिकल, काफी समय आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारा है, बहुत बहुत बड़ा टाइम आपने इस रिश्ते को दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सपोर्ट करा इस व्यक्ति को, बहुत बहुत साथ दिया इस पर्सन का। शायद तब आपने इस व्यक्ति का साथ दिया जब कोई और इनका साथ नहीं दे रहा था, या ये किसी तरीके की प्रॉब्लम में थे, कोई फाइनेंशियल ट्रबल थी आपके पार्टनर के जीवन में उस समय भी चल रही थी, या कोई किसी ब्रेकअप से वो जो है उस समय, मतलब कोई ब्रेकअप हैंडल करा था उसी समय आपके पार्टनर ने, और उनको मेंटल सपोर्ट की जरूरत थी, तो हो सकता है उस समय आपने उनको वो मेंटल सपोर्ट दिया, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। तो आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को तब मिले जब इस व्यक्ति को किसी के सहारे की बहुत जरूरत थी, किसी के शोल्डर की बहुत जरूरत थी, राइट। सो आपने तब इस व्यक्ति का साथ दिया, लेकिन जब अब इस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ सही हो गया, मुझे लगता है इस व्यक्ति के जीवन में जब सब कुछ ठीक हो गया, तो उन्होंने आपका ही साथ छोड़ दिया। तो आपको ये चीज फील होती है कि यार ये पर्सन कैसा है कि जिसका साथ मैंने इतना दिया, जिसको मैंने इतना सपोर्ट करा, लेकिन इस व्यक्ति ने मेरा साथ तब छोड़ दिया जब इसके पास सब कुछ था। आपको लगता है आपको इस रिश्ते से कुछ भी रिसीव नहीं हुआ और आप बिल्कुल खाली रह गए, तो आपको ये चीज कहीं ना कहीं फील होती है, राइट, कि आपको इस रिश्ते से कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी रिसीव नहीं करा आपने इस रिश्ते से, 0 रिजल्ट आपको मिले इतना समय देने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी इस रिश्ते में। तो और आपको ये भी लगता है ये एक टोटली एक बिट्रेयल है, एक चीटिंग है आपके साथ, क्योंकि आप तो इनकी मदद ये सोचकर कर रहे थे ना कि इस व्यक्ति के साथ आपका फ्यूचर होगा, लेकिन इस व्यक्ति ने वो चीज नहीं सोची कि ये क्यों कब कैसे आपका साथ छोड़े। अच्छा, ये जो डिसीजन इस व्यक्ति ने लिया है,
लेट मी चेक आउट ये कैसे लिया है, क्यों लिया है ये डिसीजन, आपको सेपरेशन देने का, चीट करने का। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सी जस्टिस। यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है वो लाइक इन्होंने बहुत इंपल्सिव डिसीजन लिया, बहुत क्विकली डिसीजन लिया। शायद एक बहुत ही इमेच्योर डिसीजन है आपके पार्टनर का। सी 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यहाँ निकल कर आई है, राइट। बहुत ही इंपल्सिव डिसीजन है आपके पार्टनर का, बहुत क्विकली लिया उन्होंने डिसीजन। शायद आप दोनों के बीच में कोई फाइट हुई, आपने उनसे कुछ ऐसा कह दिया जिससे वो ट्रिगर हो गए, जिससे उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने जो है आपसे बात करनी पूरे तरीके से बंद कर दी। आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे अब आपके पार्टनर। और इस समय भी आप एक स्ट्रांगली सेपरेशन की एनर्जी में हो, प्योरली एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन मुझे ज्यादातर लोगों में दिख रही है, ठीक है। मिनिमल कॉन्टैक्ट बहुत कम लोगों में है, बट मुझे लगता है जो आज की रीडिंग देख रहे हो ना, ज्यादातर लोग जो है वो एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो। तो जो आपके पर्सन है उन्होंने जो भी डिसीजन लिया ना, उन्हें एकदम इमेच्योर तरीके से लिया, इंपल्सिव डिसीजन लिया, बिना सोचे समझे ये डिसीजन लिया। उन्होंने एकदम से आपसे बात करनी बंद कर दी, या हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी अगर आप दोनों के बीच में हुई, ठीक है, तो उसको क्लैरिफाई तक करने की आपके पार्टनर ने कोशिश नहीं करी है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन चीजों को इस व्यक्ति ने क्लैरिफाई तक करने की कोशिश नहीं करी, इस व्यक्ति ने आपको क्लोजर नहीं दिया, कोई क्लैरिटी इस व्यक्ति से आपने हो सकता है रिसीव नहीं करी, और एकदम से इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी। ये कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी है, जहां पर इनका जो डिसीजन है ना वो बहुत ही इंपल्सिव, चाइल्डिश, इमेच्योर डिसीजन है आपके पार्टनर का। और कहीं ना कहीं अब ये व्यक्ति रियलाइज कर रहे हैं कि काश इन्होंने वो डिसीजन सोच समझ के लिया होता, काश इन्होंने इतना जल्दबाजी में ये डिसीजन नहीं लिया होता आपको छोड़ने का, आपसे दूर होने का। अभी उनकी क्या एनर्जी है, अभी उनकी सोच क्या है? ओरेकल ऑफ वैंड। और अब इन्हें रिग्रेट हो रहा है अपने उस डिसीजन पर, अब इन्हें रिग्रेट हो रहा है, इन्हें आपके साथ बिताया हुआ समय बहुत याद आ रहा है। उन्हें ऐसा लगता है यार काश आप होते ना, आप ऐसा करते, आप होते ना, आप वैसा करते, आप होते ना तो अच्छा होता, ठीक है। ये चीजें उन्हें याद आ रही हैं। तो उन्हें रिग्रेट हो रहा है कहीं ना कहीं इस चीज पर कि क्यों उन्होंने ये डिसीजन लिया, क्यों वो आपसे दूर हुए, क्यों उन्होंने आपसे बात करनी बंद करी। मुझे कई लोगों के केसेस में तो ये भी दिख रहा है कि लाइक आपने कोशिश करी इनसे बात करने की, राइट। आप गए, आपने कोशिश करी इनसे बात करने की, चीजें सॉल्व करने की, एफर्ट्स डाले आपने अपनी साइड से, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने उस समय उस एफर्ट की कद्र ही नहीं करी, ठीक है। वो फिर भी आपके साथ रूड हो रहे थे, प्रैक्टिकल हो रहे थे। वो आपकी या तो कॉल्स पिक नहीं करना, या बहुत रूडली आपसे कुछ कह देना। तो बहुत रूड और बहुत प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं उस समय आपके पार्टनर हो रहे थे। उसके बाद आपने भी कहीं ना कहीं डिसीजन ले लिया कि ठीक है यार, जब इस व्यक्ति को ही नहीं पड़ी कि ये व्यक्ति ठीक करें सब कुछ मेरे साथ, इस रिलेशनशिप को सही करे, तो सिर्फ मैं ही अकेले कैसे कोशिश करूं। देखो एक रिलेशनशिप होता है ना, वो दोनों तरफ से होता है, आपकी तरफ से भी, आपके पार्टनर की तरफ से भी, राइट। अगर आप कोशिश कर रहे हो तो इट इज नेसेसरी ना कि आपके पार्टनर भी उस कोशिश में आपका साथ दे, लेकिन उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। तो यू हैव ऑल्सो डिसाइडेड कि ठीक है, अब आप भी एफर्ट नहीं डालोगे, तब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे जब तक आपके पार्टनर एफर्ट नहीं डालते, या जब तक आपके पार्टनर खुद आगे बढ़कर आपसे बात नहीं करते। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप उसके बाद से साइलेंट हो गए, आप उसके बाद से बात करनी आपने अपने पार्टनर से बंद कर दी, बट कहीं ना कहीं यू आर वेटिंग फॉर दैट राइट टाइम कि ये पर्सन आए, आपसे अपॉलॉजी करें और सब कुछ फिक्स करें। आप वेट कर रहे हो उस मोमेंट का, बट यू वांट कि पहला अप्रोच आपके पर्सन ही करे, ओके। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ बिहेव करा है ना, मुझे कई लोगों के केसेस में तो दिख रहा है आप इतना ज्यादा उनके बिहेवियर से डिसअपॉइंट हुए कि शायद आपने ही अपने पार्टनर को भी ब्लॉक कर दिया। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक करा था, उन्होंने आपसे बात करनी बंद करी थी, तो शायद आपने भी अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया। प्लीज डिवाइन और गाइड करें, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? इस व्यक्ति के जीवन में मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, यहाँ पर जिन लोगों के जीवन में थर्ड रोमांटिक पार्टी सिचुएशन है, ये उन लोगों के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी देखने को, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है ना, ठीक है, तो सारी एनर्जीज आएंगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर 7 ऑफ पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अगर इस व्यक्ति के जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हो सकता है ये पर्सन या तो आप लोग जो भी थर्ड पार्टी है वो इनके ऑफिस में इन्हें मिली या मिला, ठीक है, मेल है फीमेल है वो डिपेंड करता है, इनके ऑफिस में इन्हें मिला, आपके पर्सन उस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हुए, उनके लुक्स, उनके अपीयरेंस से उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए आपके पार्टनर, उन्हें लगने लगा कि वो थर्ड पार्टी ही इनका सोलमेट है, या उन्हें लगने लगा कि वो थर्ड पार्टी ही इनका ट्विन फ्लेम है, ओके। ये उनकी असम्पशंस थी, शायद रियलिटी में ये नहीं था कि वो थर्ड पार्टी उनका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, लेकिन उन्हें इस तरह अट्रैक्शन हुआ ना उस थर्ड पार्टी की तरफ कि उन्हें लगने लगा कि वो थर्ड पार्टी उनका सोलमेट है।
या थर्ड पार्टी ही इनका ट्विन फ्लेम है, जिसके लिए उन्होंने शायद आपको सेपरेशन दे दिया या आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। लेकिन अब जो डिसीजन आपके पार्टनर ने लिया ना कि वो आपको छोड़ देंगे, थर्ड पार्टी को चूज करेंगे, और अब जो वो थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं कि जिनके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, आपको छोड़कर वो थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है पूरी सिचुएशन में, आपकी सिचुएशन में, तो आपकी पर्सन को अब रियलाइज हो रहा है कि नहीं, थर्ड पार्टी उनका सोलमेट, उनका ट्विन फ्लेम नहीं है। इवन थर्ड पार्टी से भी पॉसिबल चांसेस है कि आपके पार्टनर को टावर मूवमेंट मिलने वाला है, क्योंकि वहां पर उनके बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके हैं और आपके पर्सन को समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि उनका डिसीजन एकदम गलत था। उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपको सेपरेशन देकर। ओके, सो वो इस कनेक्शन की रियलिटी उससे उन्हें समझ में आ रही है। जो थर्ड पार्टी उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल रही है, या थर्ड पार्टी उन्हें टावर मूवमेंट दे रही है ना, उससे शायद आपके पर्सन को रियलिटी समझ में आ रही है कि आप क्या हो, आपके साथ कनेक्शन कैसा है। उससे देखो क्या होता है ना, कई बार जो कनेक्शंस होते हैं ना, ठीक है, सेपरेशन होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन सेपरेशन के बाद जब आप दोनों फिर एक होते हो ना, तो वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्रिएट करती है वो चीज। ओके, चैंपियन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? और अगर आप लोगों के केसेस में एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, चैंपियन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और अगर आप लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशन, उनका फैमिली मेंबर है कोई जिसने इन्फ्लुएंस करा है आपके पर्सन को, या फिर अगर कोई उनका फ्रेंड है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में भी मुझे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो समझ रहे हैं धीरे धीरे इन चीजों को कि इस रिश्ते के, यानी आपके और उनके बहुत दुश्मन है, इस रिश्ते के बहुत दुश्मन है। आपके पर्सन इन बातों को, इन चीजों को समझ पा रहे हैं। ओके, और अब वो उनकी पता है इंटेंशन इस समय क्या है प्रेजेंट मोमेंट में, कि कहीं ले जाए आपको, बस आपके साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं, जहां पर ऐसा कोई इंसान ना हो जो आप लोगों के रिश्ते का दुश्मन हो, या आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े करवाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाएं। आपके पर्सन आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन ये है। वो आपको ऐसे लोगों के बीच में नहीं रखना चाहते जो इस रिश्ते के दुश्मन है। ओके, सो ये भी कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी है, उनके सामने क्लियर पिक्चर आ रही है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है ऐसी, कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड, या कोई भी व्यक्ति ऐसा है ना, तो उनके सामने ये क्लियर पिक्चर आ रही है कि वो व्यक्ति कैसा है और कौन है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें। हो सकता है इस व्यक्ति को ना यहाँ पर है फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। इनके लिए अपना करियर भी बहुत मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको पावर, लग्जरी, अच्छा घर, अच्छा बैंक बैलेंस, हर चीज चाहिए आपके पार्टनर को। तो इनके लिए अपना करियर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हो सकता है कुछ लोगों के लिए करियर ही थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कि आपके पार्टनर इतना ज्यादा अपने करियर में बिजी रहते थे कि वो आपको टाइम नहीं देते थे, कि वो आपको अटेंशन नहीं देते थे, कि वो आपका साथ नहीं देते थे, एंड यू ऑलवेज फील लोनली। आप रिलेशनशिप में होते हुए भी आप लोनली फील करते थे। आप जब भी कॉल करते थे अपने पर्सन को, दैट पर्सन वॉज बिजी। तो कई लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर का करियर भी हो सकता है। ओके, सो सारी सारी एनर्जीज यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लियर होकर आ रही है। बट अब चीजें चेंज हो रही हैं। आपके पार्टनर को ये सेपरेशन जो है बहुत सी चीजें रियलाइज करवा रहा है। लेट्स चेकआउट क्या रियलाइज कर रहे हैं इस समय आपके पार्टनर। प्लीज डिवाइन गाइड करें, अब तक क्या रियलाइज करा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ने। सी 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है विद स्टार। अब तक ये व्यक्ति रियलाइज कर चुके हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। यू नो, आप अब जो नहीं होना, आपकी जो एब्सेंस है ना इनके जीवन में, उसने कहीं ना कहीं एहसास दिला दिया कि आपकी प्रेजेंस क्या थी, आप क्या थे उनके जीवन में। पता है, आप इनकी छोटी से छोटी चीज का भी ख्याल रखते थे। इनका फेवरेट खाना क्या है, इनका फेवरेट कलर क्या है, इनको क्या करना पसंद है, ये फ्री टाइम में क्या करते हैं, या इन्हें क्या कौन सी जगह घूमना पसंद है। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, आपको इनके बारे में सब कुछ मालूम था। आप इनकी बहुत केयर, बहुत कंसर्न कहीं ना कहीं किया करते थे, यू नो। लेकिन मुझे लगता है कि अब कोई नहीं है इनके पास जो इनकी इस तरीके से केयर करे, इस तरीके से इनके लिए कंसर्न हो। देयर इज नो वन, ठीक है, कोई भी नहीं है अब इनके जीवन में। ये बिल्कुल अकेले खड़े हैं। यहाँ पर देखो, ऑन द क्लिफ दिस पर्सन इज स्टैंडिंग अलोन, ठीक है, यह समुद्र के पार या क्लिफ कह लो, कुछ भी कह लो, बट ये पर्सन बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है। इस पर्सन के पास कोई नहीं है, देयर इज नो वन। तो दे आर राइट नाउ फीलिंग वेरी लोनली। ऐसे में उन्हें एहसास हो रहा है कि काश आप होते ना, तो आप इनकी केयर करते, आप इनको सपोर्ट करते, आप इनका साथ देते। दे रियली मिसेस यू, यू नो, बहुत बहुत मिस करते हैं ये व्यक्ति आपको। स्टार की भी एनर्जी है यहाँ पर। ये मत सोचो कि इन्होंने बिल्कुल अपनी तरफ से गिव अप कर दिया है या एक्सेप्ट कर लिया पूरी सिचुएशन को। नहीं, ऐसा नहीं, गिव अप नहीं करा आपके पर्सन ने।
ठीक है, दे स्टिल होपिंग फॉर द बेस्ट, बस वो एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं ताकि वो राइट टाइम आए और वो आपको अप्रोच कर सके। वो सिर्फ एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं इस मोमेंट पर। लवर्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? आप मे बी आप दोनों सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। यू नो कई बार जो सोलमेट्स ट्विन फ्लेम्स जर्नी होती है ना, दे आर नॉट इजी। सी यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया ना, है ना, सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकता है, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, बट जर्नी इजी नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी निकल कर आई है, तो आप लोगों की जर्नी इतनी इजी नहीं है। आप लोगों की जर्नी कई बार होता है, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी आर नेवर इजी, लेकिन जब इसके बाद रीयूनियन होता है ना, तो दैट इज परमानेंट। तो यहाँ पर परमानेंट रीयूनियन होने के भी चांसेस हैं। ये पर्सन को ये भी रियलाइज हो चुका है कि उन्होंने आपको कितना पेन दिया है, कितनी तकलीफ दी है, आपने इतना कुछ करा उनके लिए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं समझा, अरे कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा है इस रिश्ते में। सो ये चीज भी समझ रहे हैं। सो दे वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक नाउ, ठीक है। जो पेन, जो तकलीफ उन्होंने आपको दी है, वो खुद उसे हील करना चाहते हैं, आपको प्यार देकर, आपको केयर देकर, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप वो डिजर्व करते हो, आप उनका प्यार डिजर्व करते हो, आप उनकी केयर डिजर्व करते हो। अब वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। आज तक आपने सब कुछ उनके लिए करा, बट नाउ देयर एनर्जी इज लाइक कि वो अब आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। ओके, बिकॉज उन्हें कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की डेप्थ समझ में आ गई है। उन्हें समझ में आ गया है कि आप उनके सोलमेट हो, आप उनके ट्विन फ्लेम हो, या आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो वो चाहकर भी उस कनेक्शन को तोड़ नहीं सकते। ओके, चलो लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं इस कनेक्शन की। प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओ ब्यूटिफुल, फ्यूचर एनर्जीज में पहला ही कार्ड कौन सा आ गया? द फूल, यानी रीयूनियन, रिकंसिलेशन। सो रीयूनियन, रिकंसिलेशन के चांसेस तो बहुत स्ट्रांग है। ब्रेक थ्रू मूवमेंट भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट मी टेक ऑल कार्ड्स फर्स्ट। रिसेप्टिविटी, अमेजिंग। लेजीनेस, comparison, guidance, we are the world, ripeness, past life and politics. ओके, चलो सबसे पहले तो ये एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पर्सन जो है कमिंग फ्यूचर में, जिन भी लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करी है ना आप दोनों के बीच में, या जिस भी व्यक्ति ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है आपके पार्टनर को, ठीक है, जिसने भी पॉलिटिक्स खेल कर आप दोनों को सेपरेट करा है, आपके पर्सन इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक्सपोज करेंगे, इस व्यक्ति के साथ अपने रिश्तों को खत्म करेंगे, इस व्यक्ति को रिलीज कर देंगे अपने जीवन से, ठीक है। इस व्यक्ति के साथ वो कोई रिश्ता नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर, अब रियलिटी उनके सामने आ रही है और उन्हें समझ में आएगा ये चीज कहीं ना कहीं कि भाई उन्होंने जो करा वो गलत करा। गलती उनकी भी थी कि वो क्यों इन्फ्लुएंस में आए, इस व्यक्ति को थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस क्यों होने दी उन्होंने। तो वो आगे चलकर आपसे भी प्रॉमिस करते हुए नजर आएंगे कि नहीं, अब वो कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे आप दोनों के बीच में। ये बहुत से वादे करने वाले हैं आगे चलकर, बहुत से वादे। और जो अभी तक भी इन्होंने आपसे प्रॉमिसेस करे हैं ना, वादे करे हैं, कि उन्हें भी कहीं ना कहीं पूरा करेंगे। इन्हें एहसास होगा कि मैंने जो वादे करे, मैंने जो प्रोमिस करे, मैं उसे पूरा नहीं कर पाया, बट इन्हें करना है, इन्हें उन वादों को, उन प्रोमिस को पूरा करना है। आपको जस्टिस देना है, क्योंकि आप उस चीज को डिजर्व करते हो। आप वो व्यक्ति हो इनके जीवन में जो इन चीजों को डिजर्व करते हो। सो फुल रीयूनियन, रिकंसिलेशन होगा आगे चलकर आप दोनों के बीच में, और ये ब्रेक थ्रू मूवमेंट आएगा। यानी जो दीवार आप दोनों के बीच में आ गई है, जो आप दोनों को अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है ना, ये उस दीवार को कहीं ना कहीं तोड़ेंगे। ये नहीं चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का सेपरेशन रहे या किसी भी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग रहे। ऐसा लग रहा है ये आपसे रियल टॉक करना चाहेंगे, आपसे रियल कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, ताकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है उसे ये पूरे तरीके से क्लियर कर सके। और चाहे उसके बाद आप इन्हें माफ करो, चाहे उसके बाद आप इन्हें माफ नहीं करो, वो आपका डिसीजन होगा, लेकिन ये अपनी तरफ से अपने आप को एक्सप्रेस जरूर करना चाहेंगे। आगे चलकर मुझे लगता है आप इनका वो रूप देखने वाले हो जो आपने आज तक नहीं देखा। हो सकता है ये आपके सामने रोए, हो सकता है ये आपसे माफी मांगे, क्योंकि आप इनका वो रूप देखने वाले हो जो बहुत ही इमोशनल है, ठीक है। और वो इमोशनल साइड इन्होंने कभी आपको नहीं दिखाई, कभी आपको शो नहीं करी, ठीक है। तो आप बहुत कुछ रिसीव कर रहे हो आगे चलकर, बिकॉज यू डिजर्व दैट, राइट। आप उस चीज को डिजर्व करते हो। सो अभी तक जो ये व्यक्ति अपने शेल में थे, कुछ कर नहीं रहे थे इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, और बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे जैसे बैठे हुए थे, एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने उस सिचुएशन को।
तो अब वो और ज़्यादा नहीं बैठे रहेंगे, वो अब एक्शन लेने की एनर्जी में आएंगे आगे चलकर। ओके, सो उस लेजीनेस की एनर्जी से भी बाहर निकल रहे हैं। ये व्यक्ति को ये भी समझ में आ जाएगा जब ये आपको, और अगर इनके जीवन में कोई भी थर्ड रोमांटिक पार्टी रही है, उसको जब ये कंपेयर करेंगे ना, उन्हें समझ में आएगा कि वो जितना कंफर्टेबल, जितना सेफ, जितना हैप्पी वो आपके साथ फील करते हैं, वो किसी और के साथ फील नहीं करते हैं। तो और आपका कोई कंपैरिजन नहीं है आपके सामने, वो कहता है ना सब कुछ फीका है, तो उन्हें समझ में आएगा कि आपका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको अगर वो कहीं ढूंढने भी जाएंगे ना, दिया लेकर भी ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो आप कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति हो। सो जब वो आपका कंपैरिजन भी करेंगे और लोगों के साथ, तो दे विल अंडरस्टैंड आपकी ट्रू वैल्यू क्या है, आपका प्यार कितना प्योर था, कितना कितना अनकंडीशनल था, उन्हें समझ में आएगा। यूनिवर्स भी उनको गाइड कर रहे हैं, राइट, गाइडेंस की एनर्जी निकल कर आए, तो यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं उनको गाइड कर रहे हैं, उनके एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत करा है। ठीक है, उन्हें एहसास होगा कि काश उन्होंने इतनी जल्दबाजी में ऐसा गलत डिसीजन नहीं लिया होता, और अब उन्हें सोच समझ कर लेकिन डिसीजन लेना है, जो भी लेना है, क्योंकि ये मेच्योरिटी के साथ अब डिसीजंस लेना चाहते हैं, लॉजिकल होकर डिसीजंस लेना चाहते हैं। सो ये चीज उन्हें समझ में आएगी। एंड वी आर द वर्ल्ड की भी एनर्जी है, यानी आप दोनों एक हो गए। ओके, आप दोनों एक हो गए क्योंकि आप दोनों एक वर्ल्ड हो, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, एक दूसरे को पूरा करते हो, तो आप दोनों एक वर्ल्ड हो। सो ये राइट टाइम आएगा, ठीक है, और आपके पार्टनर ये भी समझेंगे कि आपके साथ उनका जरूर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। डेफिनेटली, आई डोंट नो कितने लोग यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन में बिलीव रखते हो, लेकिन ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, राइट। कहीं ना कहीं पिछले जन्म में या कोई पास्ट जो बर्थ था आप लोगों का, उसमें ये कनेक्शन शायद अधूरा रह गया था, एंड दिस कनेक्शन नीड्स टू बी कंप्लीटेड। इस कनेक्शन को कंप्लीट होना जरूरी है। सो आपके पर्सन समझेंगे कि जरूर कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, इसीलिए वो आपके टूवर्ड्स एक मैग्नेटिक पुल भी फील करते हैं, यानी उनको ऐसा भी लगता है जैसे कुछ है जो उनको आपकी तरफ खींचता है, कुछ है जो उन्हें आपसे जोड़ता है, और वो चाह कर भी आपसे अलग नहीं हो पाते, या चाह कर भी आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल पाते। तो देयर इज समथिंग। ओके, सो ये डेफिनेटली कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और इस चीज को आपके पार्टनर भी समझेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड एंड बी रेडी फॉर दिस। और मुझे लगता है आपको इस चीज को लेकर बिल्कुल भी एंग्जाइटी, कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चीजें बहुत जल्दी बेटर होंगी आप दोनों के बीच में। ओके, चलो लेट्स चेक आउट सम ऑफ मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। अभी इस समय वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो वो नहीं कह पा रहे हैं आपसे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। ओके, सो फर्स्ट मैसेज, आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट। वो आपको सच में केयर करते हैं, चाहे वो आपको दिखा नहीं रहे हैं, आपको शो नहीं कर रहे हैं ये सब चीजें, बट वो सच में आपकी केयर करते हैं। ओके, अभी शायद आपको दिखा रहे होंगे कि यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे होने से, तुम्हारे नहीं होने से, बट नो, इट्स नॉट दैट। आई एम सॉरी आई हर्ट यू, आई डिडंट रियलाइज व्हाट आई डिड अंटिल इट वाज गॉन। ठीक है, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने रियलाइज नहीं करा कि उनके पास क्या था, जब तक वो चीज खो नहीं गई, चली नहीं गई उनसे दूर। राइट, होता है ना, कई बार हम रियलाइज तब करते हैं वो चीज जब हमारे से दूर हो जाती है, चली जाती है, तो अब उन्हें रियलाइज हो रहा है जब आप उनसे दूर हो गए हो। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, वो आपके साथ अब चीजें बेहतर करना चाहते हैं। एंड आई रैन बिकॉज आई वॉन्ट रेडी फॉर यू। शायद इन्होंने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, आपसे दूर हुए, शायद इस एस्केपिज्म की एनर्जी थी उस मोमेंट पर, या कमिटमेंट, स्टेबिलिटी ऑफर नहीं करी आपके पार्टनर ने, बट दैट इज ऑल बिकॉज उस मोमेंट पर शायद वो रेडी नहीं थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फेस करने के लिए रेडी नहीं थे। आई डोंट वॉन्ट टू बी टॉक्सिक एनी मोर, अब वो और टॉक्सिक नहीं होना चाहते हैं। ओके, दे जस्ट वॉन्ट एक हार्मोनियस कनेक्शन विद यू। आई एम ऑन वे टू यू, वो अब रास्ते में है, यानी कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ आ ही रहे हैं, कदम बढ़ाने वाले हैं इस जर्नी में, आप दोनों की जो जर्नी है उसमें आपकी तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं। आई कॉट अप इन द कार्मिक रिलेशनशिप, मे बी वो किसी कार्मिक रिलेशनशिप में स्टक थे, इसलिए भी वो आपकी तरफ आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे थे। आई वॉन्ट टू ट्रीट यू द वे यू डिजर्व, वो आपको वैसे ट्रीट करना चाहते हैं जैसे आप सच में डिजर्व करते हो। जो प्यार आपने उन्हें दिया ना, यू रियली डिजर्व देयर लव, राइट। आई लेट पीपल मैनिपुलेट मी इनटू गोस्टिंग यू, वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि भाई मेरी गलती थी, जो मैंने लोगों को मौका दिया कि वो मुझे मैनिपुलेट कर सके, तो गलती उनकी थी। ओके, आई वॉन्ट टू होल्ड यू, मे बी दे आर टोटली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है। सो दे जस्ट वॉन्टेड टू होल्ड यू एंड वॉन्टेड टू फील कि आप उनके पास हो, आप प्रेजेंट हो उनके जीवन में। ओके, चलो
गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स डिवाइन की गाइडेंस, यूनिवर्स का मैसेज आज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके यूनिवर्स का मैसेज क्या है। ओके, so this is the card today. No act of kindness is ever wasted. Some people, the kindest people you will ever meet, have been through hell and back themselves. That strengthen their compassion and empathy. If this is describing you, keep being the beautiful soul that you are. यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन कुछ चीजों ने शायद क्या है ना आपको या तो प्रैक्टिकल बना दिया है या पत्थर दिल बना दिए हैं। लेकिन ये चीज होती है, जो लोग अच्छे होते हैं ना, उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों होता है, ये हमारे साथ ही इतना गलत क्यों होता है, जबकि हमने सब कुछ अच्छा करा है, जबकि हमने कुछ गलत नहीं करा, किसी का कुछ बुरा नहीं सोचा, लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। तो यहाँ पर यही यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि कभी भी कुछ अच्छा कर रहे हो ना, तो वो वेस्ट नहीं जा रहा है। कोई और उसे देखे ना देखे, यूनिवर्स उसे देख रहा है, राइट। सो आपको एक ब्यूटीफुल सोल ही बनना है, और अपनी पावर को स्ट्रेंथ करो, अपने आप को कंपैशन दो और स्ट्रेंथन करो, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम से अगर आप खुद को बदल लेते हो तो वो सबसे गलत है, राइट। आपको वही रहना जो आप हो, आप जैसे हो। ओके, सो चलो, ये थी कुछ आज आपके लिए गाइडेंस, और ये थी आज की रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई और आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।